प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहित्य जगत पर। साहित्य जगत चैनल पर आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस का ही अंश है जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। सबसे ज़्यादा घरों में पढ़ा जाने वाला महाकाव्य है जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड जो जंगल जाने की या वन में जाने की जो घटना है, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए जाते हैं, लंका कांड और अंतिम जो कांड है वो उत्तर कांड है, यानी ये अध्याय माने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में जो इसमें हमारे पाठ्यक्रम में जो अंश है वो बालकांड से है, जब रामचंद्र जी शिव धनुष को भंग कर देते हैं, शिव धनुष को तोड़ देते हैं और उनके शिष्य शिव के शिष्य परशुराम जी क्रोधित होकर के वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो राम, लक्ष्मण और परशुराम 3 यहाँ पात्र हैं। तीनों पात्रों के माध्यम से हम राम की विनय का, लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियों का और परशुराम के क्रोध का जो समन्वय है उनके माध्यम से इसमें विभिन्न रसों का आनंद ले पाएंगे। भाषा जो है वो अवधि है, पूरी रामचरितमानस की भाषा अवधि है। यहाँ पर छंद, रामचरितमानस में सारे छंदों का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है, लेकिन यहाँ पर चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग किया है। चौपाई में प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं आती हैं, उसे चौपाई छंद कहा गया, और दोहा में 13 और 11, एक पंक्ति में 24 मात्राएं रहती हैं। दोनों मात्रिक छंद हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रसंग को शुरू करते हैं कि जब राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम जी वहाँ क्रोधित होकर के आते हैं और पूछते हैं ये धनुष किसने तोड़ा है। उसके बाद परशुराम के सवाल के बाद ये प्रसंग शुरू होता है जहाँ पर राम का संवाद सबसे पहले आता है। राम जी का विनयपूर्वक जो डायलॉग है, जो संवाद है, वो सबसे पहले आता है और वो विनयपूर्वक उत्तर देना शुरू करते हैं। जब परशुराम जी पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है तो रामचंद्र जी कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो इहि केऊ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, स्वामी कहकर के संबोधित किया रामचंद्र जी ने। शंभु धनु, शिव धनुष, भंज निहारा, तोड़ने वाला, हो इहि केऊ, होगा कोई एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही सेवक होगा। कि परशुराम जी को स्वामी संबोधित करते हुए रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा, आपके सेवक के बिना ये काम कौन कर सकता है। आयसु कहा कहिए किन मोही। आयसु आज्ञा, क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। आदेश क्या है, आदेश बताइए क्या करना है। आयसु कहा कहिए किन मोही, मुझसे क्यों नहीं कहते, जो आदेश है मुझसे कहिए। आयसु कहा कहिए किन मोही। और ये सुन करके ये यहाँ से संवाद शुरू होता है परशुराम जी का। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी, सुन करके, रिसाई क्रोध में, गुस्से में, बोले मुनि को ही क्रोधी, क्रोधी मुनि यह सुन करके गुस्से में बोले। जब रामचंद्र जी ने कहा कि कोई आपका ही सेवक होगा तो ये बात सुन करके परशुराम जी का गुस्सा बढ़ गया और गुस्से में बोले, क्या बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक सो, सेवक तो वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करे। सेवक तो वह होता है जो सेवा करे। अरि करनी, अरि शत्रुता के कार्य, करनी कार्य, जो शत्रुता के कार्य करे, जो दुश्मनी के कार्य करे। करी ये लड़ाई, जो शत्रुता के कार्य करे उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। ये परशुराम ने कहा। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, सुनहु राम, राम सुनो, जही जिसने शिव धनु, ये शिव धनुष तोड़ा है। तोड़ा, ये अवधि का सौंदर्य है। सहस बाहु सम, सहस्त्र बाहु के समान, सहस बाहु जिनका वध परशुराम ने कर दिया था उनके पिता की हत्या का बदला लेने के लिए। सहस बाहु सम, समान, उपमा अलंकार। सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है। वो क्या करे, क्या आदेश है उसके लिए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जाहि सब राजा। सो बिलगाऊ, वह अलग हो जाए, सो वह बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़ करके, समाजा इस समाज से, यानी वो बाहर आ जाए,
जो ये राजा लोग बैठे हैं उस सभा में, उनमें से बाहर निकल ले। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वो इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। नैतः, नहीं तो मारे जेहि सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, यहाँ से संवाद बदल जाता है। जब ये परशुराम जी लक्ष्मण रामचंद्र जी को ये कह रहे हैं कि जिसने ये काम किया है वो बाहर आ जाए, वो नहीं तो सारे राजा लोग मारे जाएंगे। इस पर लक्ष्मण जी अपनी व्यंग्योक्तियाँ शुरू हो गई हैं। क्या कि सुनी मुनि बचन, सुनी सुन करके, मुनि बचन मुनि के वचनों को, लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। एक तरफ परशुराम का क्रोध है, समझ लीजिए यहाँ पर गुस्सा भड़कने का कारण कि एक तरफ परशुराम जी का क्रोध है और वहीं जो लक्ष्मण हैं वो मुस्कुराने लगे हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरई अवमाने, बोले परशुधरई, परशुराम जी का, परशु को धारण करने वाले, फरसा धारण करने वाले, अवमाने, अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु बहुत सारी, धनु ही धनुषिया, धनुष को धनुषिया कहा, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। अरे बचपन में हमने बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं, लरिकाई लड़कपन में, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस कीनी गोसाई, कबहू कभी न, असी इस तरह, रिस गुस्सा, कीनी गोसाई, पहले तो मुनि ने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही इसी धनु, धनुष पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों। ये बात सुन करके परशुराम का गुस्सा शांत होगा कि बढ़ेगा? यही धनु पर ममता के हेतु, इस हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी सुन करके, रिसाई गुस्से में, कहने लगे, कहे भृगुकुल, भृगु के वंशज, ये नाम भी परशुराम जी के लिए, भृगुकुल के केतु, भृगुकुल के ध्वज स्वरूप परशुराम जी। क्या कहने लगे? ये आगे दोहा है। अभी तक हम चौपाइयाँ पढ़ रहे थे, अब ये दोहा आया। प्रत्येक 7-8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 या 8 चौपाइयों के बाद दोहा या सोरठा की व्यवस्था है रामचरितमानस में। तो यहाँ दोहा है। रे निरबालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे निरबालक, नृप बालक, नृप माने राजा, बालक माने पुत्र, बेटा, राजा का पुत्र। अरे राजकुमार, काल बस, परशुराम जी कह रहे हैं जब लक्ष्मण ने कहा कि ये बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं। रे निरबालक काल बस, अरे राजकुमार तुम्हारे ऊपर तो काल मंडरा रहा है, तुम काल के वश में हो, मृत्यु के वश में हो। बोलत तो ही न संभार, तभी तुम सोच समझ के नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम, धनुष्या के समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी शिव, शिव जी का धनुष क्या धनुष्या के समान है। विदित सकल संसार, विदित जानता है, सकल सारा, जिस धनुष को सारा संसार जानता है, क्या वह धनुष धनुष्या के समान है जो तुमने कहा। हे लक्ष्मण, यही राजकुमार, तुम्हारे ऊपर तो मृत्यु मंडरा रही है, तुम काल के वश में हो। इस जब परशुराम लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो काल मंडरा रहा है, तो क्या लक्ष्मण घबरा जाएंगे, क्या शांत हो जाएंगे? नहीं। लक्ष्मण का प्रसंग फिर देखिए कि लक्ष्मण उसके बाद क्या कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। उससे अगला प्रसंग है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए क्या कहा? हमने तो ऐसा ही जाना, यानी हमारे लिए तो सारे धनुष बराबर हैं। सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सारे धनुष बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति, क्षति यानी क्षति, हानि, जून लाभु, लाभ, जून बीता हुआ या पुराना, जीर्ण शीर्ण, धनु धनुष तोरे, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि लाभ। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि लाभ। देखा राम नयन के भोरे, देखा, और रामचंद्र जी ने तो, यानी मेरे भाई ने तो इसे, ये देख लीजिए नाम आ चुका है पहले और प्रसंग आगे बढ़ रहा है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नया समझ के देखा था। देखा राम, नयन नया,
आंखें हर वक्त नया देखती हैं, इसलिए नयन, नयन के भौरे, नए के भ्रम में देखा था। जैसे आप किसी दुकान पे चले जाओ और कुछ खिलौना लेते हुए कुछ टूट जाए, अबे हमने तो नया समझ के देखा था, ये तो पुराना निकला। कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं लक्ष्मण। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि लाभ, राम ने तो इसे नया समझ के देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, छुअत टूट, छूते ही टूट गया, रघुपति ही न दोषु, इसमें रघुपति का यानी रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनि बिनु काज के, बिना बात के, बिना कारण के करिए कत रोसु, क्यों गुस्सा करते हो? क्या परशुराम जी इतनी बातें सुन के शांत रह पाएंगे जब लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि हमारे तो सारे धनुष बराबर हैं और राम ने ये तो पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि लाभ, शिव धनुष तोड़ा है, राम ने नया समझ के देखा था, ये तो छूते ही टूट गया, मुनि क्यों गुस्सा कर रहे हो? परशुराम शांत होने वाले नहीं है। बोले चितय परशु की ओरा, बोले चितय ध्यान करते हुए, जब हाथ में हथियार है परशुराम के, परशा है, तो उसकी ओर देखते हुए बोले परश, बोले चितय परशु की ओरा, और परशु की ओर देखते हुए बोले, क्या बोले? रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, रे सठ दुष्ट कहा उसे, अरे दुष्ट तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, तू मेरा नेचर नहीं जानता, मैं कैसे स्वभाव का हूँ। रे सठ सुने ही स्वभाव नेचर न मोरा, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, बालक बोली, बालक समझ करके, बच्चा जान करके, बंधो वध नहीं तो ही, नहीं किया तुम्हारा। यानी परशुराम कहते हैं कि मैंने बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं किया, तुम्हें बालक समझ के छोड़ दिया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल क्या मुझे सामान्य मुनि समझता है? मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूँ, साधारण ऋषि नहीं हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मैंने बालक समझ करके तुझे छोड़ दिया, क्या मुझे तू निरा सामान्य मुनि समझता है? कौन हूँ मैं? अपना परिचय देते हुए परशुराम जी कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी रहा हूँ, ब्रह्मचार्य धर्म का पालन किया है। अति कोही, बहुत क्रोधी रहा हूँ। विश्व विदित, विश्व विदित जानता है, विदित विश्व ये जो तत्सम से तद्भव बनने है, विश्व विदित यानी सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोह रखने वाला हूँ, उनका विनाश करने वाला हूँ। कि मैं बचपन से अपना परिचय देते हुए परशुराम जी कहते हैं कि मैं बचपन से ब्रह्मचारी रहा हूँ, बहुत क्रोधी रहा हूँ, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही रहा हूँ। मैंने क्या किया है? भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भ में अनुप्रास है, भुजबल भुजाओं के बल से, भूमि इस पृथ्वी को, भूप राजाओं के, बिनु कीनी मैंने अनेक बार मैंने इस पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से क्या कर दिया? राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार, विपुल अनेक बार। मही देवह, मही पृथ्वी, देवह देवता, पृथ्वी के देवता, ये शब्द ब्राह्मणों के लिए आया है कि अनेक बार मैंने ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी, क्षत्रियों से जीत करके। अनेक बार जब भी इस प्रसंग को ऐसे पढ़े कि जब भी क्षत्रिय धर्म नहीं निभाया गया तो मैंने उस पृथ्वी को अनेक बार जीत करके ब्राह्मणों को दान कर दिया, यानी उनको राजा बना दिया। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस बाहु, सहस्त्र बाहु का वध इन्होंने किया था। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, सहस्त्र का मतलब हजार है, हजार भुजाओं वाले, और नाम भी है, तो उनकी भुजाओं को काटने वाला। परसु बिलोकी, बिलोकु परसु परसा बिलोकु, देखो महीप कुमारा, महीप राजा। जब आप तुलसीदास जी को पढ़ोगे तो आपका पर्यायवाची कोश अपने आप बढ़ता जाता है। पहले में महीश किशोर आया, नृप कुमार आएगा, एक राजकुमार के लिए कितने शब्द आएंगे वो आप देखते जाएंगे। महीप कुमारा कि हे राजकुमार, ये परसा जो है सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। परसु बिलोक महीप, हे राजकुमार ये मेरा परसा देखो, इसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया था। और अब दोहे में फिर एक चेतावनी है, ये फिर हर चौपाइयों के 7-8 चौपाइयों के बाद दोहा रहता है। इस दोहे में क्या कहा है? परशुराम ने चेतावनी दी है लक्ष्मण को कि मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर
गर्भह के अरबक दलन परसु मोर अति घोर। यानी तेरी मृत्यु तो मंडराई हुई है और तू अपने माता पिता, मातु पिता ही जनी सोच बस, तो अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। करसी महिष किशोर, अब महीप कुमार आया था, यहाँ महिष किशोर आया है। यानी हे राजकुमार, तुम माता पिता को चिंता में डाल रहे हो क्योंकि तुम्हें मार दूंगा, और पुत्र के मरने से सबसे ज़्यादा चिंता किसको होती है? माता पिता को। तो परशुराम कह रहे हैं कि तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। क्यों? गर्भह के अरबक दलन परसु मोर अति घोर। मेरा परसा, मेरा ये फरसा है वो इतना भयानक है कि उससे तो गर्भ में पल रहे बच्चे या अर्भक है यानी भ्रूण हैं वो समाप्त हो जाते हैं, यानी गर्भिणी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। मेरा परसा इतना भयानक है, इससे डरने की आपको आवश्यकता है। इस प्रकार इस प्रसंग में हमने देखा कि लक्ष्मण धनुष को सामान्य कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष बराबर हैं। पुराना धनुष था इसलिए टूट गया, राम ने नया समझ करके देखा था, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का कोई कसूर नहीं, आप मुनि क्यों गुस्सा करते हैं? इस पर परशुराम का क्रोध बढ़ करके वो अपने परसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, मैं सामान्य मुनि नहीं हूँ, मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, और अनेक बार मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर ब्राह्मणों को दान कर दिया, और यदि ये मेरा परसा इतना भयानक है कि इसमें गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं उनका भी विनाश हो जाता है। इसलिए परशुराम ने लक्ष्मण को चेतावनी दी है, डरने की आवश्यकता बताई है।